आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 12 अप्रैल को उत्तराखंड का प्रस्तावित दौरा, ऋषिकेश में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। गढ़वाल की तीनों सीटों को साधने पर फोकस। अग्निवीर को हटाने के वादे पर भाजपा का निशाना, कहा राष्ट्रीय हित के खिलाफ बोल रही कांग्रेस, भविष्य में देखने को मिलेंगे सकारात्मक परिणाम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ज्वालापुर दौरा, कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, कहा भारी बहुमत से जिताएगी जनता। चुनाव में लगे अधिकारियों की गाड़ियों में लगाए जा रहे जीपीएस, पुलिस अफसरों ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रथम चरण का प्रशिक्षण। और उत्तराखंड के सभी जिलों में मौसम शुष्क, 9 और 10 अप्रैल को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस से लोगों को मिल सकती है राहत। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनावी जनसभा को संबोधित करने उत्तराखंड आने वाले हैं। पीएम के इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी का देवभूमि से अटूट लगाव है। पीएम के हृदय में उत्तराखंड बसता है। जब से देश के पीएम के तौर पर मोदी जी ने बागडोर संभाली है, तभी से प्रदेश में विकास की बहार भी है और इसीलिए प्रदेश की जनता भी प्रधानमंत्री को उतना ही स्नेह करती है। प्रधानमंत्री के इस चुनावी दौर में दूसरी बार देवभूमि आगमन पर सभी प्रदेशवासियों में उत्साह है। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि पीएम मोदी फिर से आ रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना को हटाने का वादा देश की जनता से किया है। कांग्रेस ने ये घोषणा उत्तराखंड के युवाओं के लिए कांग्रेस की तरफ से एक राहत बताया। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने पूर्ण रूप से योजना का समर्थन किया और कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय हित के खिलाफ बोल रही है। अग्निवीर योजना युवाओं को बेहतर सुविधाओं के साथ रोजगार देगा, जिससे भविष्य में सकारात्मक परिणाम जल्दी ही देखने को मिलेंगे। इतनी बड़ी संख्या में अग्निवीर की नियुक्ति हुई है। एक अग्निवीर ने इस प्रकार का विषय नहीं बोला है। 18 से 25 साल का लड़का अगर 3 वर्षों के लिए बेरोजगारी से रोजगार में आता है और जो सुविधाएं उसके द्वारा दी गई, माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी हमने प्रारंभ किया है। इसके जो सकारात्मक परिणाम आएंगे वो परिणाम हमारे सम्मुख होंगे। और मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से उत्तराखंड के युवा शक्ति गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र हित के खिलाफ बोल रहे हैं। अग्निवीर योजना का बहुत बड़ा लाभ देश को और इस राज्य को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि इस लोकसभा चुनाव में घर घर जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 400 पार के नारे के साथ विजयी बनाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। कार्यकर्ताओं के संघर्ष और अपने विचारधारा पर लगातार चलते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। वहीं भाजपा भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अटल जी के नेतृत्व में जो स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने विगत 44 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो आज इस देश के लिए, पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने वाले अटल जी को और आडवाणी जी को और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को और वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको सभी कार्यकर्ता नमन करते हैं। एक ही मंत्र और एक ही साधना के साथ आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि भारत को भव्य बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ना तो विश्व में कहीं है ना होगी। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है ना वो किसी और पार्टी की हो सकती है।
और जिस प्रकार का नेतृत्व है आज भारतीय जनता पार्टी के पास, वो किसी भी पार्टी के पास नहीं हो सकता। निश्चित ही जिस तरह से पहले जनसंघ से फिर 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और एक 2 सांसद वाली पार्टी आज जो है 300 पार है, तो निश्चित ही ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है। और निश्चित जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, निश्चित ही जो जनता के काम हुए हैं और जिस तरह से जनता से जुड़े हुए जो है योजनाएं जनता तक पहुंची है, इसी का फलस्वरूप है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बूथ चलो बूथ जीतो अभियान का शुभारंभ जोशीमठ नगर के बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने अपने बूथ स्तर पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। तो वहीं इस दौरान भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता बद्रीनाथ विधानसभा के बूथ संख्या 26 मनोहर बाग जोशीमठ पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। बूथ चलो बूथ जीतो अभियान के तहत आपको बता दें कि शुभारंभ किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस अभियान में तेजी देखने को मिल रही है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने अपने बूथ स्तर पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर और गढ़वाल आईजी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों, निर्वाचन के दौरान कानून और शांति व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की। आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शिता से संपन्न करवाया जाए। साथ ही कहा कि चुनाव को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा रहे हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही विभिन्न उदाहरण देते हुए अपने अनुभव साझा करते हुए बोला कि छोटी से छोटी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है और परिणाम को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए निर्वाचन से जुड़े अपने सभी कार्मिक कार्यों और दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता, तन्मयता से करना चाहिए। 19 तारीख को जो हमारा लोकसभा का चुनाव है, उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए मैं और हमारे आईजी गढ़वाल साहब दोनों की एक बैठक थी, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार, एसएसपी, सभी हमारे जो 11 एआरओज हैं और बाकी 3 जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के हैं और पुलिस ऑफिसर्स के साथ पूरा एक प्रेजेंटेशन देखा गया और सारी तैयारियों की समीक्षा कर ली गई। तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हैं और बहुत अच्छे ढंग से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य रूप से मुझे लगता है कि इस बार यहाँ का वोटिंग परसेंट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वीप एक्टिविटी बहुत अच्छे ढंग से की गई है। शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष ढंग से संपादित करने के लिए जो भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए, वो हमने समीक्षा की। हरिद्वार पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से कार्रवाई की गई है। गुंडा एक्ट मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश भर में सबसे अधिक कार्रवाई की गई है। जो चुनाव को बाधित कर सकता है उनको भी जो है 107-16 की कार्रवाई मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में पिछले 2019 और 22 के को दृष्टिगत रखते हुए और भी ज़्यादा कार्रवाई की गई है। तो जो भी हम लोग सफल इस चुनाव को संपादित करने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करने के लिए जो कार्रवाइयाँ हो सकती है, मैं देख रहा हूँ कि पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा कार्रवाई की गई है। लोकसभा निर्वाचन को सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहकर जनपद के समस्त एंट्री पॉइंट पर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा जनपद के सीमावर्ती बैरियर घाट चौकी में एसएसटी का औचक निरीक्षण किया गया। स्टैटिक सर्विलांस टीम को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक दिवस बाहरी जिलों, राज्यों से आने वाले प्रत्येक वाहनों का विवरण रजिस्टर में अंकित करेंगे और प्रत्येक वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं की सघन चेकिंग करने के बाद ही उन्हें जनपद में प्रवेश करने देंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन ड्यूटी में तैनात सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ियों में 3 दिनों के भीतर जीपीएस लगाए जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने
निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान करवाए जाने को लेकर ये निर्देश दिए हैं। निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन में जहां एक और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं मतदान ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों के द्वारा पोस्ट वॉलेट के जरिए अपना वोट भी दिया जा रहा है। साथ ही निर्वाचन में लगी सभी अधिकारियों की गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जा रही है, जिससे कि गाड़ियों की लोकेशन का पता किया जा सके। साथ ही 8 अप्रैल से दिव्यांग और 85 साल से ऊपर की उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला जाएगा। निष्पक्ष, व्यवस्थित और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया के लिए सभी सेक्टर, जोनल, एफएसटी और एसएसटी की टीमों में की गाड़ियों में जीपीएस डिवाइस लगाई जा रही है, ताकि उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, कहां पर हैं और क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं उसको पोर्टल पे मॉनिटर किया जा सके। इसी के साथ साथ ये भी निर्देश है कि सभी विभाग, सभी सेक्टर, जोनल स्वयं से अपनी जिम्मेदारी से परिवहन विभाग की मदद से एमबी इंटर कॉलेज में जो कंट्रोल रूम बना है वहाँ से और रूम नंबर 26 से जो है जीपीएस लगवा लें। इसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कल तक 761 कार्मिकों के इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए थे और कल तक रामनगर जो विधानसभा है उसमें 220 पोस्टर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह द्वारा देहरादून स्थित रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा मतदान प्रक्रिया के उपरांत सभी 10 विधानसभाओं की ईवीएम मशीन के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान स्ट्रांग रूम के सुरक्षा और परिसर में होने वाली हर गतिविधि पर नजदीकी नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी वेब कास्टिंग एंड मॉनिटरिंग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा के दृष्टिगत सभी संभावित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरास की पहुंच सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से ईवीएम हमारे जो रखे जाते हैं वो पोलिंग पार्टियां वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। साथ ही साथ चुनाव के उपरांत ईवीएम यहाँ पर जमा रहेंगे जो मतगणना तक यहाँ पर रहते हैं। चूँकि इसकी स्पष्ट इसकी गाइडलाइंस है, जो उसमें सुरक्षा के मानक हैं, उसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल है उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया और स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, पुलिस के एंगल से भी किया गया, कोई सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है। तो पाया गया सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग थे और साथ ही साथ जो उसके मानक हैं सिक्योरिटी के वो सभी पूर्ण पाए गए और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी लगे हैं ड्यूटी का तो उनको भी वहाँ पर ब्रीफ किया गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है ईवीएम की सुरक्षा। तो उसके संबंध में सभी वहाँ जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको ब्रीफ भी किया गया और सभी समस्त एरिया का वहाँ पर भ्रमण किया गया। पिथौरागढ़ में लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाने के दृष्टिगत आगामी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाए जाने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। गुरुवार को रिजर्व सहित नियुक्त सभी 107 माइक्रो ऑब्जर्वर को जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी और मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार की उपस्थिति में जिला विकास कार्यालय सभागार में निर्वाचन संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान मतदान केंद्र में मतदान से पहले, मतदान के दिन और मतदान समाप्ति के बाद होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।